जब हम पढ़ते थे जिनका सरस्वती शिक्षा मंदिर के अंतर्गत एक आदर्श शिक्षा मंदिर हम लोग के लगे हैं। हमारा जो पुराना मोहल्ला कल होगा ना सर 25 जून। हाँ 25 जून 24 की रात हो जाती है। तो सरस्वती शिक्षा मंदिर के अंतर्गत एक विद्यालय संचालित अभी भी होता है, आदर्श शिक्षा मंदिर, जो इन लोगों का संघ वालों का है। तो मुझे याद है कि हम लोग जब हमारा एडमिशन 7th में हुआ था, बिहार से लाए थे, 6 तक की 6 तक की पढ़ाई में बिहार में, 7th हमने एडमिशन लिया। और बदेनी में आदर्श शिक्षा मंदिर एक बहुत अच्छा विद्यालय, बहुत ही अनुशासित। तो वहाँ पे जैसे प्रार्थना होती थी, प्रार्थना की अपनी प्रक्रिया थी। उसमें प्रार्थना के अलावा मानस की कुछ चौपाइयाँ थी, जो हमारा ख्याल है 20-21 जो हम लोग रोज पाठ करते थे। उसके बाद फिर प्रार्थना के टाइम प्रार्थना के समय बड़ा सांस्कृतिक अभी भी छोटी सी बाल सभा भी होती थी। उसमें प्रधानाचार्य जी अपना कुछ बताते थे, या कोई छात्र भी कुछ कह सकता था, जो आज असेंबली जिसको हम लोग करते हैं। असेंबली का। तो उस समय जो अनुशासन जो था वो एक अलग ढंग का था। और फिर जो संबोधन होता था, जैसे जो छात्र होता था उसको भैया कहते थे, जो छात्रा होती इसको बहन कहते थे, भैया बहन, बड़ी बहन जी। बड़ी बहन जी कौन? वो अध्यापिका जो होती थी। अच्छा, उनको बहन जी कहते, भैया बहन और बहन जी। तो बहन जी मतलब कि अध्यापिका, हम लोग आचार्य जी करते थे। आचार्य जी मतलब पुरुष अध्यापक, और जो प्रिंसिपल होते थे उनको प्रधानाचार्य कहते। तो इस तरह वो संबोधन होता था, आचार्य जी, गुरु जी और सर वगैरह उसी स्थान में आचार्य जी होते थे। और जैसे वही मतलब जैसे बैठे हैं आप, तो क्या हुआ कि अचानक कहा गया कि भाई प्रतिष्ठा, सभी खड़े हो गए। जैसे समय तो क्या होगा, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, बैठ जाओ, स्टैंड अप, सावधान, विश्राम, ये सब कहते थे। तो उस समय कहते थे दक्ष, आरम, अर्धावृत्त, प्रचलन, है ना। तो इस तरह के संबोधन होते थे और ये सब चीजें होती। ये 8 कक्षाएं होती थी, और 8वीं कक्षा जो होती थी वो पीटी की होती थी, शारीरिक शिक्षा। तो बाकायदे लाइन लगा के और सब खेल गतिविधियाँ और शारीरिक और मतलब एक्सरसाइज होती थी। उसमें भी यही सब, इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। एक दिन जब हम पहुँचे हम लोग विद्यालय में, तो अचानक एक मास्टर साहब थे, आचार्य जी, जो सेना के भगोड़े थे, ऐसा बताते हैं, मैं इसको कंफर्म नहीं, सेना में उनका चयन हो गया था, लेकिन वो किसी वजह से सेना से उन्होंने ट्रेनिंग पूरी नहीं की, तो बीच में चले आए। तो लोग उनको कहते थे सेना के भगोड़े हैं, लेकिन उनका डील और उनकी कद काठी, उनकी जो बनावट थी, पूरा बड़ा सुदर्शन व्यक्तित्व था। हालांकि सांवले थे, लेकिन अब फिट था। उन्हीं के जन्म में पीटी का काम था, वही ये सब कराते थे सुबह और शाम को, और बड़े अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन प्रिय इस रूप में थे कि अगर जरा सा भी आपने हिंसा की, तो फिर वो आज की तरह वो अपने गार्जियन को लाकर, ऐसा नहीं, वहीं पर न्याय कर देते थे। न्याय कैसे करते थे कि दोनों हाथ से पीटते थे, बाकी तो एक झापके से वो दोनों हाथ से पूरा सेना में दोनों हाथ से ड्रम बजाते थे। वो लगता था कि वो जो सेना में न कर पाए हो, या दुश्मन से जो कुछ न कर पाए, उसकी सारी भड़ास यहाँ अपने बच्चों को निकाल लेते। लेकिन उतने ही वो सहृदयी भी थे, उतने ही वो बड़े कोमल हृदय भी थे। तो मैं उसका उदाहरण में बात बताता हूँ। तो अचानक क्या हुआ कि एक दिन हम लोग जब प्रार्थना के लिए उपस्थित हुए, तो वही जो आचार्य जी थे खड़े हुए, खड़े हो जाइए, नहीं स्टैंड अप। तो बच्चों के क्या हो गया, अचानक मास्टर साहब को अंग्रेजी कहाँ से, स्टैंड अप, खट से खड़े हो, अंग्रेजी बोल, सिट डाउन, बैठ गए। इतनी तो अंग्रेजी पढ़ाई गई थी, तब तो पढ़ा ली गई थी, और 7th क्लास में इतना तो आना भी चाहिए। तो
तो स्टैंड अप, सिट डाउन। क्या हो गया अचानक मास्टर साहब को कहाँ से अंग्रेजी सवाल होगी? सब अच्छे की कल तक तो तिष्ठ और उपविशा है ना? दक्ष आरंभ कर रहे थे, आज ही क्या हो गया? खड़े कर दे, वो स्टैंड अप, सावधान, विश्राम, पीछे मुड़, तेज चल, तदंता वगैरह वगैरह शुरू हो गया। गुरु भाई कहा चलना ही कि जो उसने दुष्ट टाइप के थे कि काव चलवा काव जाए सब आगे तो काई ये लगा था कि बड़े आचार्य जी नहीं आए हैं, तो लग रहा है कि अपना मेरी झाड़ रहा है इस तरह की जो खुराफाती बच्चे हम थोड़े शरीफ आदमी थे, क्योंकि बाकी जो अगल बगल हमारे खुराफाती जो साथी थे वो भी सब शुरू हो गए। फिर जब शाम को पीटी होती इसी तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ, तब पता चला कि इमरजेंसी लग गई। अच्छा सर, उसकी वजह से वो बोल रहे उसकी हैं। वजह से वो अचानक रातों रात ये सब बदला। और मतलब सर उससे क्या मतलब था इमरजेंसी से? पूरा आपको पूरा उनका ये पैटर्न पूरी तरह जब उस संघ में एक तरह से पाबंदी लगी, अच्छा, हाँ। उसके आचरण, उसके कार्य व्यवहार को पूरी तरह उसको निलंबित कर दिया। तो अब आप जो गाइडलाइन है उसके साथ यानी इसको कहीं ना कहीं से पाबंद कर दिया गया। तो हम लोग पता चला कि वो इमरजेंसी है आपातकाल। अच्छा, वो से भी पता चला। और देखा हम लोगों ने कि दो आचार्य जी लोग जो संघ के प्रमुख लोगों में शामिल थे। आइए ये कहाँ था? वही संघ का अच्छा कार्यक्रम। संघ से जो निकले हुए जो हमारे आचार्य जी लोग थे, दो नाम जो बाद में दोनों केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल हुए जो भाजपा का शासन है, पता चला कि वो दोनों लोग गिरफ्तार कर दिए गए। और ये बताया गया कि मुगलिया चौराहे पर इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए दोनों की गिरफ्तारी हुई। ऐसा हुआ नहीं होगा तो बताया गया। और अखबारों में भी शायद एक छोटी सी ऐसी खबर लिखी गई, मतलब बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसी तरह पता चला। तो एक तो ये रहा, दूसरा ये था कि उसके बाद आपको सड़क पे कैसे चलना है, सड़क पे आपका आचरण कैसा होगा, ये सारी चीज़ें तय होने लगी। हम सब बड़े सावधान होकर चलते थे। खूब अफवाहें फैलती थी। जैसे उस समय जो उनका अफवाह फैली कि वो जसवंती का टीका लगाने वाली कोई टीम स्कूल में आने वाली, तो बहुत सारे बच्चे अभिभावकों ने आने नहीं दिए। इस तरह की तरह की चीजें ये उड़ा भी कि 16 साल के 15 साल के लड़कों का अब क्या था क्या हुआ नहीं था, ये गलत है। लेकिन इस तरह प्रेशर बना, इसी तरह प्रेशर उस समय के सरकारी कर्मचारियों को था। उनके लिए तय था कि भाई आपको खुद इसके लिए इसमें शामिल होना, प्लस इतने आपको लाने भी है, इतने लोगों का कराना भी है। ये उस समय ये नियम बनाया गया। नियम क्या बना, मैंने ये बाध्यता हो गई थी, और अगर आपने नहीं कराया तो आपकी तनख्वाह रुक जाएगी, ये सारी चीज़। तो ये क्रम चल रहा था, तो एक दिन पता चला कि हम लोगों को सड़क पर खड़े होकर किसी का स्वागत करना है। तो हम सब लोग स्कूल के बाहर सड़क पर कतारबद्ध होकर खड़े रहे। और वही सेना के भगोड़े जो आचार्य जी थे वो क्योंकि उस समय वही सबसे एक्टिव थे, क्योंकि जब वो संघ के अनुशासन से सब बधे हुए थे, तो उस समय पीड़ित वही दिखाई देते थे, उनके चेहरे पर कुछ अलग ढंग का भाव दिखता था। तो वो आचार्य जी ने हम लोगों को कतार में खड़ा कर दिया। और जैसे ही एक जीप आई, खुली जीप, जिसमें एक छोटा सा आदमी बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, लग रहा था बैठा हुआ लेकिन खड़ा ही खड़ा हुआ। उसका नाम था देवकांत बरुआ। तो हमारे जो आचार्य जी थे अचानक जो सक्रिय हो गए, इंदिरा गांधी देवकांत बरुआ जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम साथ बच्चे जो है आवाज सबकी अचानक जो है जोश में सब लग गए, देवकांत बरुआ इंदिरा गांधी देवकांत बरुआ जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो काफिला धीरे धीरे जाऊंगा, वो ठिकाना सा आदमी ऐसे और एकदम मतलब जो माला वाला एकदम यहाँ तक गर्दन तक,
वो लगे कि बैठा खड़ा है, लेकिन लोग कह रहे थे खड़ा है। छोटा सा था भी, तो वो अपना हाथ में जब गाड़ी चली फिर हम लोग जो है पीछे मुड़ चल। उसके पहले जो आचार्य जी थे सेना के पहले सावधान पिछड़ा, फिर कहे पीछे मुड़, फिर कहे सावधान पीछे मुड़ तेज चल। तेज चल के अपनी कक्षाओं में आ गए। इस तरह की चीजें अक्सर होती थी। ट्रेनें उस टाइम पे चलती थी, ऐसा लोग बताते हैं। अब तो भैया कितने साल के रहे होंगे? ये बहुत छोटे अनुभव नहीं रहा होगा। इमरजेंसी 6-7 साल। हाँ। वो कितने तब तो बहुत कुछ नहीं। केवल एक अनुभव था हुआ उस दौरान। अचानक घर में 6-7 लोगों की भीड़ आ गई। अचानक हम सुबह उठे तो देखे कोई वहाँ सोया है, कोई वहाँ सोया है। तो अब आश्चर्य था कि जहाँ हम सोए वहाँ पता चला कोई और सोता। बड़ा ऑकवर्ड भी लगता ऑकवर्ड है लगता कि हमारी जगह कब किससे जाओगे। पूछे, हम अम्मा से पूछे कि ये है वो। उस समय तो चुप करा दिया। सुबह उठते ही एकदम पूछे कि कौन है। फिर पता चला वो लोग उठे, कुआं है हम लोग के यहाँ, वहाँ गाँव को भी था, यहाँ भी कुआं पर नहाए हुए लोग चुपचाप। उसके बाद अम्मा फटाफट तब तक सूरज निकलने के आधे घंटे के अंदर उन लोगों के लिए हलवा और क्या क्या बना के तैयार कर दी। और उस समय गैस उस था नहीं, चूल्हा पे अंगीठी चूल्हा था। तो वो लोग खा के अपना निकल गए। दूसरे दिन फिर वही, तब हम बाबू जी से पूछे कि कौन के लोग हैं, कहें रोज आओ, कहीं के लोग अच्छे लोग हैं यहाँ रात को सोने। बाद में पता चला कि ये महेंद्र पाणे थे, विनय कटियार थे और भी कई लोग थे। उस समय एक बालजी त्रिपाठी यहाँ हुआ करते थे, संघ के प्रचारक बालकृष्ण बालजी अभी हाल में निधन हुआ, वो थे। इलाहाबाद में, हाँ वो थे। मैंने उन लोगों ने एक उसमें तो लगातार गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मतलब सर कई जो भी महीनों और भूमिगत हुए थे। भूमिगत होने के लिए 19 महीने रहे लोग, वही कह रहे। पकड़ा के 19 महीने रहा वो। हाँ वही कह। और उसके बाद 1-2 महीने बाद हमारी ड्यूटी लग गई। 2 टिफिन लेके साइकिल में लटका के कैंची ही चलाते थे। अब कैंची चलाते हो कैंची समझ रहे हैं? सीखे हैं हम साइकिल। कैंची चलाते चलाते हम कहीं कचहरी पर, तो कहीं पता चला कि मांडेपुर से कहीं लोग भूमिगत हो गए वहाँ पर। हाँ, तो हमको वो ये नहीं कहा जाता था कि किसको देना, वहाँ लोग मिलेंगे। अच्छा, अब पता चला कि उस हुलिया बता कैंची से कोई लड़का जाएगा। इनका परिचय पत्र यही रहा होगा कि कैंची चलाता कैंची, हाँ यही बालक मासूम बालक, यही पैंट मिल जाते हैं। हाफ पैंट में हाफ पैंट पहना होगा। घर का हाफ पैंट। और वो पक्का जाने की खाकी नहीं पहना होगा। खाकी में तो ये भी चले जाते हैं। हमको टिफिन देना पड़ता था। वो ड्यूटी करीब 15 दिन चली। भोजन वो याद रहता था, वो लेके निकल जाता था। दूसरी जाते तो खाली टिफिन हमारे हाथ में भरी हुई टिफिन। ये बनारस में बड़ा उसमें सारे आचार्य जी लोगों का रातों रात चोला बदल गया, चेहरा बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया। अब वो संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग टेस्ट से स्टैंड अप हो वो गए। अंग्रेजी दांव हो गए थे। अंग्रेजी शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग, क्योंकि संस्कृत बोलने का मतलब था कि ये जरूर संघ से जुड़ा, क्योंकि वो पूरी संस्था संघ की जो शिक्षा संस्था उससे संचालित थी। तो ये तो सच था कि इसमें ज़्यादातर लोग वैसे ही होंगे। लेकिन वो 2 जो पकड़े गए, उनका नाम अगर मैं आपको बता दूं, 2 जो हमारे आचार्य जी पकड़े गए एकदम घुर संगी थे और उन पर सबसे अच्छा सब टारगेटेड थे सब ना। हाँ तय था, सूची बनी। इंदिरा जी के विरोध में मोहल्ले के लोग भी बता देते हो थे। गया। कुछ लोग नारे लगाते हुए, हाँ वो तो कुछ लोगों ने दिखाया होगा कि भाई अब तो जाना ही है, तो चलो प्रदर्शन के। हालांकि वो चीज़ें मीडिया में नहीं है क्योंकि उस सब पाबंदी लग चुकी थी। भाई उस समय तो ये था ना कि अखबार में छपी हुई एक इबारत जो है वो आपको सूचना विभाग से पास करना, मोहर लगा दे तब वो छपे। तो उसी में फिर हमें तो नहीं ध्यान है, बाद में पता चला कि इसे जनवार्ता ने पूरा वो संपादकीय वाला कॉलम छोड़ दिया। श्याम प्रसाद प्रदीप जी उस समय संपादकीय लिखते थे। उसी तरह गांधी ने
पूरा उस पर लिखा क्या लिखूं करके पूरा वो Question छोड़ mark दिया, किए थे। क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। और अरोड़ा एक आध अखबारों में ये था कि वो पूरा को उसको ब्लैक कर दिया, वो संपादकीय, हाँ कुछ लिखा नहीं उसने। तो इस तरह की जो चीजें उस समय हुई थी, ऐसा लोग चर्चा करते थे, ऐसी चर्चा उस समय जैसे जो नामचीन हस्तियां थी, जैसे देश की या प्रदेश की या जिले की, उनको तो उठा ही दिए थे। तुरंत जैसे उस दौरान केवल कुछ लोग जो भाग गए थे, फरार हो रहे थे। जैसे श्यामा प्रसाद प्रदीप जी जो नाम हम ले रहे हैं, वो सब पराकर गाँव में रहते थे और उनको वहीं से उठाया। फरार बहुत सही होता हाँ, पराकर से बहुत गया। इसी तरह तमाम लोग थे जहाँ तहाँ। नहीं कुछ लोगों ने भूमिगत रह के कुछ काम भी किया, चेहरा बदल वेश बदल के घूमते रहे, ताकि जो बाहर की गतिविधियाँ हो, आंदोलन को थोड़ा सा तेज किया जाए इसके लिए। लेकिन जो सामने थे उनको तो अंदर कर दिया। और किधर निकाल दो।